हेलो बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से। और आज की जो अपनी क्लास है क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। ठीक है, इसके बारे में हम आई के अंदर जो भी आई के पार्ट होते हैं, क्या क्या उसके डिफेक्ट होते हैं, वो सब हम देखेंगे। ठीक है, और उसके बाद स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्जन लाइट, रेनबो फॉर्मेशन, वो सब हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़ना है। तो शुरू करते हैं सबसे पहले ह्यूमन आई से। ह्यूमन आई एक प्रकार का क्या है, सेंस ऑर्गन है जिसके द्वारा हम किसी चीज को देख सकते हैं। ठीक, तो ए सेंस ऑर्गन बाय विच वी कैन सी द ऑब्जेक्ट, जिसमें हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, आई बोलेंगे। अब आई के डिफरेंट पार्ट होते हैं अंदर से अलग से, वो क्या क्या होता है एक बार देख लेते हैं उसको। ये सिलेरी मसल्स होती हैं यहाँ पे। यहाँ ऑप्टिकल नर्व के द्वारा जुड़ा होता है पूरा, यानी कि माइंड के द्वारा। ऑप्टिकल नर्व, ये वाला पीछे वाली जो स्क्रीन होती है इसको हम रेटिना बोलते हैं, जिसके ऊपर इमेज फॉर्मेशन होती है। ठीक है, स्क्रीन होती है एक प्रकार से जहां इमेज बनती है। ये लेंस होता है क्रिस्टलाइन लेंस। इसके जस्ट बाद में पहले क्या होता है, कॉर्निया। आइरिस, ये पुपिल हो गया। ठीक, और यहाँ बीच में एक लिक्विड सा होता है, एक्वस ह्यूमर। ये आपकी सिलेरी मसल्स होती हैं। और ये ऑप्टिकल नर्व हो गई। ठीक है, नीचे की साइड में एक विटोरियस ह्यूमर होता है। ये आई के पार्ट होते हैं, कॉर्निया हो गया, रेटिना हो गया, सिलेरी मसल्स, एक्वस ह्यूमर, पुपिल, आइरिस, लेंस, ये सब क्या है, आंख के पार्ट है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रिस्टलाइन लेंस की। आई के अंदर जो लेंस पाया जाता है वो कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस का मतलब क्या, कि जो भी इमेज वहां पे बनेगी वो रियल और इन्वर्टेड होगी। कॉन्वेक्स लेंस विच मेक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। एक प्रकार का जेली जैसा स्ट्रक्चर होता है, फाइब्रस इसको हम बोल सकते हैं, लाइक ए फाइब्रस जेली टाइप स्ट्रक्चर। ये तो बात होगी लेंस की। ठीक है, अब बात करते हैं कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, कॉर्निया एक मेम्ब्रेन होती है, यानी पतली झिल्ली होती है
जिसके अंदर लाइट एंटर करती है, आंख के जिस हिस्से में सबसे पहले लाइट एंटर करती है वो आपका कॉर्निया होता है, ठीक है। तो ए मेम्ब्रेन बाय विच लाइट एंटर इनटू द आई, ठीक है। और सबसे ज्यादा जो रिफ्लेक्शन होगा आपका लाइट का वो यहीं पे होता है, कॉर्निया के अंदर ही लाइट का रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा यहीं पे होगा। उसके बाद में बात करते हैं आयरिस की। आयरिस क्या होता है? आयरिस का काम क्या होता है? आयरिस का काम, जो पुपिल दिया हुआ है इसके साइज को कंट्रोल करना, ठीक है, टू कंट्रोल द साइज ऑफ पुपिल। और इसके बाद में पुपिल का काम क्या होगा? पुपिल का काम होगा कि जितनी लाइट एंटर कर रही है आईज के अंदर उसको कम करना, ठीक है। अगर मान लो लाइट की आवश्यकता हमें कम है, किसी धूप में खड़े हुए हैं हम और वहां पे लाइट की आवश्यकता हमें कम है, तो ये उसको क्या कर देगा, थोड़ा सा सिकोड़ देगा, ठीक है, तो लाइट अंदर कम जाएगी। और जैसे मान लो किसी डार्क रूम के अंदर खड़े हुए हैं तो वहां पे हमें लाइट की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तो ये उसको क्या कर देगा, एक्सपेंड कर देगा, फैला देगा। तो पुपिल क्या करेगा, कंट्रोल द लिमिट ऑफ लाइट। लाइट की लिमिट को क्या करेगा, कंट्रोल करेगा, जो आंख के अंदर एंटर कर रही है। सिलेरी मसल्स का काम क्या होता है, जो लेंस की फोकल लेंथ होती है उसको पकड़े रखना, ठीक है, उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करते रहना, वो सिलेरी मसल्स का काम होता है। रेटिना, रेटिना के ऊपर हमेशा क्या बनेगी, इमेज फॉर्मेशन होती है। रेटिना के ऊपर इमेज फॉर्मेशन होगी। अब लेंस यहाँ पे कॉन्वेक्स है, कॉन्वेक्स का मतलब रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रही है, तो जो भी चीज हमें दिखाई दे रही है उसकी इमेज यहाँ रेटिना के ऊपर बनेगी, वो कैसी बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, उल्टा बनेगा। तो हर एक चीज हमें कैसे दिखाई देगी, उल्टी दिखाई देगी। लेकिन ऐसा तो नहीं होता है कि हर चीज हमें उल्टी दिखाई दे। ये सीधी किस प्रकार से होती है, रेटिना यहाँ से सिग्नल भेजता है बाय द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल नर्व। ऑप्टिकल नर्व की सहायता से रेटिना यहाँ से सिग्नल भेजेगा माइंड के अंदर, और माइंड उसको फिर क्या कर देगा, डायरेक्ट कर देगा, उस इमेज को सीधा कर देगा। तो ऑप्टिकल नर्व का काम क्या हो गया कि जो भी सिग्नल रेटिना ने भेजे हैं वो माइंड के पास लेके जाएगा, और माइंड उसको क्या कर देगा, अपने हिसाब से सेट कर देगा, इमेज को डायरेक्ट कर देगा, सीधी कर देगा। तो ये ऑप्टिकल नर्व के फंक्शन है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, कुछ एक डिफेक्ट होते हैं आंख के अंदर, रोग होते हैं। वो रोग कौन कौन से होते हैं, जैसे कैटरेक्ट हो गया, मायोपिया हो गया, हाइपरमेट्रोपिया हो गया, और एक जो ब्रेस्ट मायोपिया हो गया। ये 4 प्रकार के डिफेक्ट हम आईज के अंदर पढ़ेंगे, देखते हैं। डिफेक्ट, तो फर्स्ट है कैटरेक्ट, उसके बाद मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, और ब्रेस्ट मायोपिया। ये 4 प्रकार के डिफेक्ट यहाँ पे पड़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला कैटरेक्ट। कैटरेक्ट शुरू करने से पहले आई के कुछ फार पॉइंट और क्लोज पॉइंट होते हैं, ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ आई और फार पॉइंट।
नियर पॉइंट और फार पॉइंट का मतलब क्या होता है? नियर पॉइंट का मतलब है कि आंख कितना नजदीक से देख सकती है बिल्कुल क्लियर चीजों को, ठीक है। वो डिस्टेंस कितनी होगी आपकी? 25 सेंटीमीटर। यानी 25 सेंटीमीटर से ऑब्जेक्ट को आपने कम पे रख रखा है, तो इसका मतलब ये है कि आंख के अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए ऑब्जेक्ट से और आई के बीच में? 25 सेंटीमीटर। उसके बाद जो फार पॉइंट होता है आई का, कि दूर तक कितना देख सकती है, इसके लिए जो लिमिट होती है वो आपकी कोई लिमिट नहीं होती, अप टू इंफिनिटी तक दूर कितना भी देख सकती है। लेकिन नजदीक देखने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की डिस्टेंस होनी जरूरी है। उससे नजदीक अगर रखोगे तो हो सकता है आंख में दिखाई देना बंद हो जाए वहां पे, या फिर माइंड को थोड़ा और ज्यादा वहां पे पावर लगानी पड़ेगी, हेडेक वगैरह जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो सब इसके द्वारा हो सकती हैं। तो मिनिमम डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, और फार पॉइंट के लिए इंफिनिटी, कोई लिमिट नहीं है। अब बात करते हैं कैटरेक्ट की। कैटरेक्ट के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो लेंस जो होते हैं वो आपके मिल्की हो जाते हैं या क्लाउडी हो जाते हैं। In this defect, lens become milky या क्लाउडी। लेंस कैसे हो गए? मिल्की या क्लाउडी, यानी धुंधले हो गए वो। और धुंधले हो गए तो इसका मतलब क्या है कि आपको कुछ भी क्लियर दिखाई नहीं देगा, ठीक है। यानी ऑब्जेक्ट कैंट सी क्लियर। तो इसके लिए, इस रोग को दूर करने के लिए ना तो कोई लेंस की जरूरत पड़ेगी कि अलग से लेंस डाल देंगे या अलग से कोई और कुछ कर देंगे। तो इसको ठीक कैसे किया जाएगा? बाय सर्जरी, केवल सर्जरी के द्वारा ठीक होगा, ठीक है। जिसमें इसकी जो ग्रोथ होगी उसको सर्जन के द्वारा काट दिया जाएगा, कम कर दिया जाएगा, और दोबारा से वही लेंस क्या हो जाएगा? साफ हो जाएगा, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, वस्तु हमें दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। तो ये केवल सर्जरी के द्वारा ठीक हो सकता है। इसके बाद मायोपिया। मायोपिया को हम बोलते हैं नियर साइटनेस। नियर साइटनेस का मतलब ये होता है कि जो वस्तुएं अपने नजदीक रखी हुई हैं, नियर जो ऑब्जेक्ट हैं वो तो बिल्कुल क्लियर दिखाई देंगी, लेकिन जो वस्तुएं फार रखी हुई हैं, फार डिस्टेंस के ऊपर रखी हुई हैं, बहुत दूर रखी हुई हैं, वो डिस्टेंस जो ऑब्जेक्ट है वो बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देंगी। यानी नियर ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियरली बट फार ऑब्जेक्ट कैन नॉट सी क्लियरली, ठीक है। अब मायोपिया के अंदर बात करते हैं कौन सा लेंस यूज होगा और किस प्रकार से बीमारी होती है, कैसे होती है मायोपिया के अंदर, फोकल लेंथ घटती है बढ़ती है, क्या होता है देखते हैं एक बार। तो इसके अंदर क्या होगा? नियर ऑब्जेक्ट जो रखा हुआ है वो तो बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन जो ऑब्जेक्ट दूर रखा हुआ है वो स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। इसके लिए क्या करेंगे? यूजिंग कॉनकेव लेंस। इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्या करेंगे? हम कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो ये आई थी यहां पे, अगर नॉर्मल आई है तो लाइट आ रही है यहां पे और रेटिना में चली जाएगी। नॉर्मल आई के अंदर रेटिना के ऊपर स्क्रीन बन रही है, ठीक है, इमेज बन रही है। लेकिन अगर मायोपिया हो गया है तो अब की बार जो लाइट आएगी वो मायोपिया इस पे रेटिना से पहले आपस में मिल जाएगी, ठीक है। किस प्रकार से? जैसे कि दोबारा देखते हैं इसको। लाइट आई और पहले ही मिल जाएंगी आपस, रेटिना से जाने से पहले ही।
यानी इमेज फॉर्मेशन बिफोर रेटिना, रेटिना से पहले हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि इस आई के अंदर क्या है, मायोपिया है। मायोपिया दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, बीच में कॉनकेव लेंस लगाएंगे। और कॉनकेव जो लेंस लगाया है, कॉनकेव लेंस का काम क्या होता है, लाइट को डाइवर्ट करना, फैलाना। जो लाइट आएगी यहाँ से और यहाँ से, इसको क्या कर देगा, फैला देगा ऊपर की तरफ, ठीक है। और दोबारा से जब ये कॉन्वेक्स लेंस से मिलेंगी तो दोबारा ये क्या कर देगा, उनको दूसरे पॉइंट पे जहां पे रेटिना पे मिलनी थी, एक्चुअल पोजीशनिंग की जहां पे होनी थी, वही हो जाएंगी। रेटिना के ऊपर लाइट चली जाएगी दोबारा से, जैसे पहले मिल रही थी, ठीक है। तो बीच में जैसे ही हमने कॉनकेव लेंस लगाया, कॉनकेव लेंस के द्वारा मायोपिया को ठीक किया जा सकता है। इसके बाद बात करते हैं हाइपरमेट्रोपिया की। थर्ड डिफेक्ट है हाइपरमेट्रोपिया। इसके अंदर क्या होगा, दूर की चीजें स्पष्ट दिखाई देंगी, क्लियर दिखाई देंगी, लेकिन नजदीक की जो चीजें हैं वो क्लियर दिखाई नहीं देंगी। फार ऑब्जेक्ट सी क्लियरली बट नियर ऑब्जेक्ट कैन सी क्लियर, ठीक है। उसका बिल्कुल क्या होगा, अपोजिट होगा। अब अपोजिट होगा तो इसके लिए जो हम लेंस यूज करेंगे, इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए कौन सा यूज होगा, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस यहां पे यूज किया जाएगा। तो इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो आई थी नॉर्मल, स्क्रीन रेटिना के ऊपर बढ़नी है, लेकिन यहाँ पे जो स्क्रीन होगी वो कहां चली जाएगी, रेटिना से बाहर चली जाएगी। अगर हाइपरमेट्रोपिया हो रहा है तो, यानी लाइट आई यहाँ पे और टकराने के बाद चलेगी बाहर। यहाँ किसी पॉइंट के ऊपर मिलती हुई दिखाई देगी, रेटिना से बाहर की साइड में, ठीक है। तो इसको डिफेक्ट को दूर करने के लिए क्या करेंगे, कॉनकेव लेंस का यूज करेंगे। बीच में अगर कॉनकेव लेंस एक और लगा देते हैं, जैसे मान लो यहाँ देखते हैं दोबारा से इसको, एक कॉन्वेक्स तो पहले से है ही और दूसरा कॉन्वेक्स और लगा दिया यहाँ पे, तो जो लाइट आएगी सीधी जाएगी और सीधी जाके बिल्कुल रेटिना के ऊपर, ठीक है। यहां से जो लाइट आएगी सीधी जाएगी और सीधी जाकर के दोबारा, यानी इसको दोबारा से क्या कर दिया है, पीछे कर दिया है। हाइट जो लेंथ बढ़ गई थी रेटिना के ऊपर स्क्रीन की, उसको क्या कर दिया, पीछे की तरफ कर दिया। यानी अब की बार जो इमेज फॉर्मेशन दोबारा कहाँ हो गई, ऑन द रेटिना, रेटिना के ऊपर होगी। तो इस प्रकार का जो डिफेक्ट होगा उसको हम कॉन्वेक्स लेंस यूज करके ठीक कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट और जो लास्ट डिफेक्ट है वो क्या है, प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया के अंदर क्या होता है, प्रेस बायोपिया के अंदर क्या होता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है ना, उसके साथ साथ सिलेरी मसल्स की जो पकड़ होती है, कैचिंग पावर होती है, वो थोड़ी थोड़ी क्या हो जाती है, लूज हो जाती है। और लूज होने के साथ साथ उसकी जो फोकल लेंथ हो जाती है वो बढ़ जाती है। फोकल लेंथ बढ़ जाने के साथ साथ जैसे मान लो प्रेस बायोपिया के अंदर क्या हो गया, एट द ओल्ड एज सिलेरी मसल्स
became huge and focal length is also change। ठीक है, फोकल लेंथ भी इसके साथ साथ चेंज हो जाती है। तो इस डिफेक्ट के अंदर हो सकता है मायोपिया हो रहा हो और हाइपरमेट्रोपिया दोनों हो रहे हो। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया भी और मायोपिया भी दोनों रोग हो रहे होंगे इसके अंदर, शायद हो सकता है ऐसा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, या तो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा कुछ भी, एनीथिंग नॉट शो, या फिर क्या होगा पार्शियली शो, यानी थोड़ा बहुत दिख सकता है, या तो बिल्कुल भी नहीं दिखेगा, कुछ भी नहीं दिखाई देगा, या फिर थोड़ा बहुत वहां से दिखाई दे सकता है। ठीक, तो इसके अंदर कौन से रोग हो गए, मायोपिया हो सकता है, हाइपरमेट्रोपिया भी दोनों एक साथ हो सकते हैं। दोनों अगर एक साथ हो सकते हैं उसको क्या बोलेंगे, प्रेस मायोपिया। और प्रेस मायोपिया को ठीक करने के लिए जो लेंस यूज किए जाते हैं वो आपके बाइफोकल लेंस यूज किए जाते हैं, बाइफोकल लेंस। बाई का मतलब क्या, टू, यानी यहां पे दोनों फोकल लेंस वाले लेंस यूज किए जाएंगे, कॉनकेव भी और कॉन्वेक्स भी दोनों। ठीक है, जैसे मान लो कोई स्पेक्टिकल्स आते हैं, इसमें इस प्रकार की ग्लास लगे हुए हैं, तो देखा होगा कई बार नीचे की साइड में अलग सा महसूस होता है नीचे, ठीक है, अलग सा लेंस डला हुआ। तो ऊपर वाली साइड में हमेशा कॉनकेव होगा और नीचे वाली साइड में क्या होगा, कॉन्वेक्स। ऊपर वाली साइड में कॉनकेव होगा, नीचे वाली साइड में कॉन्वेक्स होगा। एक ही चश्मा के अंदर दोनों चीजें डली हुई होंगी, दोनों लेंस डले होंगे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइफोकल स्पेक्टिकल्स बोलेंगे, या जो लेंस डले होंगे तो बाइफोकल लेंस बोलेंगे। ठीक है, इस प्रकार के डिफेक्ट में कुछ भी या तो बिल्कुल क्लियर ही नहीं दिखाई देगा, या थोड़ा बहुत हो सकता है उसका कुछ एक पार्ट अलग से दिखाई दे रहा हो, पार्शियली जिसको हम बोलते हैं, वो यहाँ दिखाई देगा। ठीक है, इसके बाद आईज के अंदर एक होती है पावर ऑफ अकोमोडेशन। पावर ऑफ अकोमोडेशन, या अकोमोडेशन बोल सकते हैं इसको। ठीक है, अकोमोडेशन के अंदर क्या होता है कि आई लेंस जो होते हैं वो अपनी फोकल लेंथ को एडजस्ट करते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ बाय आई लेंस इज कॉल्ड अकोमोडेशन। एडजस्टमेंट ऑफ फोकल लेंथ by eye lens is called accommodation। ठीक, उसको हम क्या बोलेंगे, accommodation बोलेंगे। एक होता है आई होल, जो कंप्लीट अपनी आई होती है। ठीक है, इसका जो डायमीटर होता है लगभग कितना होता है, 2.3 सेंटीमीटर, 2.3 सेंटीमीटर उसका डायमीटर होता है आई होल का।